हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इससे पहले हमने जो क्लास भी हुई थी दोस्तों, उसकी मैं बात की थी भारत के राष्ट्रपति की मित्रों। तो भारत का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? संघ की जो कार्यपालिका है मित्रों, संघ की क्या हो जाएगी? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका के हिस्सा के बारे में बात की थी, जो कि किसमें आता है? आर्टिकल 52 से लगाकर क्या होता है? आर्टिकल 52 से हमने बात की थी कि आर्टिकल 52 से लगाकर और आर्टिकल 78 की बात करेंगे हम। किसकी? आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 यानी 52 से लगाकर 78 तक बात करेंगे हम। तो 78 तक क्या होता है? आर्टिकल किसमें आता है? भारत की जो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें आते हैं। तो उससे बात करते हैं, जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है वो भी किसमें है? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है। तो संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति पिछले वीडियो में हमने उसकी बात कर दी थी, और अब हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन हो सकता है। तो होता है प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उन्हीं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति, सबसे पहले यही बात करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति है कौन। तो भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान की बात करते हैं मित्रों, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? वेंकैया नायडू। कौन हो जाएगा? एम वेंकैया नायडू क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है मित्रों। अब बात करेंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान में दिया गया है। किस में दिया गया है मित्रों? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान में दिया गया है। तो आर्टिकल 63 कहता है मित्रों, क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल 63 कहता है, आर्टिकल 63 क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा मित्रों। अब बात करते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति ये कहां से लिया गया है? तो मित्रों बात करेंगे इनके बारे में, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत का भी ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बात हम इसके बारे में करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यानी क्या बात करते हैं? भारत का सबसे पहला पद होता है, वो किसका होता है? यानी भारत का पहला नागरिक की बात करेंगे तो पहला नागरिक कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति होता है। और उनके बारे में दूसरे आधिकारिक पद की बात करते हैं, तो आधिकारिक क्रम में उसकी बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? भारत के उपराष्ट्रपति का। और ये पद मित्रों बात करते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके? अमेरिका के संविधान से मित्रों लिया गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से। तो ये बात आपको इसके बारे में क्या करनी रखनी है? याद रखनी है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी कभी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो पद है वो कौन से, यानी किस देश के संविधान से लिया गया मित्रों? तो आप सीधा सीधा उसका आंसर बता देंगे। क्या बताएंगे? कि उपराष्ट्रपति जो पद है मित्रों वो भारत के क्या हो जाएगा? सॉरी, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मित्रों लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे उनके बारे में कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है मित्रों, वो इनका एक और बात इनके बाद ध्यान रखना है कि आर्टिकल 64 कहता है, यानी आर्टिकल 63 की बात की हमने। हमने अभी बात की है किसकी? हमने बात की है आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 यही कहता है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात हमने किसमें की थी? आर्टिकल 63 में की है अभी मित्रों। अब बात करेंगे आर्टिकल 63 में की, और आर्टिकल 64 कहता है मित्रों, क्या कहता है? आर्टिकल 64 ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? पदेन सभापति होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 64 कहता है मित्रों, क्या कहता है? अभी बात करेंगे कि आर्टिकल 64 ये कहता है, आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 कहता है मित्रों कि भारत का क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति की हमने बात की अभी। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में बात की। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा मित्रों? तो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति। ठीक है।
तो पदेन सभापति होगा। ये बात आपको क्या करना रखना है, ध्यान रखनी है मित्रों। तो यानी राज्यसभा का क्या हो जाएगा, पदेन सभापति होता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति भी होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। यानी जब इस पद पर रहता है तो या तो वो क्या करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति कहलाएगा या भारत का राज्यसभा या फिर क्या कहलाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। इसके अलावा उसका कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, यानी अन्य कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं कर सकता है मित्रों। किस लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको एक ही पद दिया जाता है मित्रों। ये बात आपको इनके बारे में क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखो किसी भी जो कोई भी नेता हो या कोई भी मतलब पद हो, राजनीतिक पद हो, उसको एक ही पद दिया जाता है, एक से अधिक पद देने की अनुमति नहीं होती है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। यानी जब एक से ज़्यादा पद उसको दे दिया जाता है तो उसके अगर एक पद की ही शपथ वो ले सकता है। जब तक दूसरे पद की शपथ लेगा तो पिछले वाला पद के जो होगा उसकी शपथ, यानी जो कहने का मतलब होता पद होता है वो खत्म हो जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे मित्रों कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है मित्रों, तो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मित्रों, तो योग्यताएं के बारे में बात करेंगे। योग्यताएं तो भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं की बात करते हैं। क्या बात करते हैं मित्रों, योग्यताएं की बात करते हैं। योग्यता के बारे में बात करेंगे तो योग्यता का कहने का मतलब है कि वो भारत का उपराष्ट्रपति कब, उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब वो भारत का उपराष्ट्रपति कहलाएगा। तो मित्रों बात करते हैं जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है मित्रों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले उसके जरूरी होता है कि भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ये आर्टिकल किस में दिया गया है, जब आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 63 में दिया गया, किसमें, आर्टिकल 66 में दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है, भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक। तो क्या होता है, भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात लिखेंगे कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ये बात हमको क्या करना है, ध्यान रखना है मित्रों कि आयु कितनी होनी है, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और इसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या है, योग्यता रखता हो। यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यानी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या वो योग्यता रखता हो, तभी वो क्या कर सकता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्य होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात और लिखा है कि इसके बारे में ध्यान रखनी है कि तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि भारत की उपराष्ट्रपति की बात की हमने, भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होने चाहिए। क्या हो जाएगा, योग्य होना चाहिए। ये बात क्या, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात हमने क्या बताई कि पहली बात के बारे में हमने बात की कि भारत का क्या हो जाएगा, पहला नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, भारत का 35 जो भी इलेक्शन लड़ेगा नहीं उपराष्ट्रपति बनेगा, वो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरी बात की कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ये 3 बातें इनको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इनके बाद ये क्या होती है, भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगी मित्रों। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब बात करेंगे ये किसमें लिखा गया है, ये आर्टिकल 66 में लिखा गया है। आर्टिकल 67 की बात करेंगे, उसमें ये लिखा गया है मित्रों। अब बात करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद कौन संभालता है, तो वो मित्रों बात करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद संभालता है वो संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है एक बार। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इनको क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति संभालता है। कौन पद संभालता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब ये है मित्रों कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये किसमें दिया गया है। तो मित्रों ये दिया गया है आर्टिकल 65 की बात करते हैं
किसमें, आर्टिकल 65 में बात करते हैं तो आर्टिकल 65 में ये लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्य करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मान लो भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर इसको त्याग पत्र दे दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है, किसको, भारत के राष्ट्रपति को, तो या अन्य कारणों से इसका पद रिक्त हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है मित्रों वो क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बात करते हैं, मान लो आर्टिकल 65(2) कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है या उसकी किसी बीमारी की वजह से या किसी कारणवश अन्य कर्तव्य वहन के कारण क्या करता है, असमर्थ रहता है अपने पद पर आने के लिए, तो उस समय क्या करता है, उपराष्ट्रपति उनके कार्य का निर्वहन करता है, उनका कार्य का सहयोग करता है और कार्य को संभालता है मित्रों। फिर बात करेंगे कि इतनी बात हो गई। अब मित्रों बात करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ की मित्रों बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ मित्र दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दिलाता है, कौन है, राष्ट्रपति इनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। ये मित्र ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब शपथ दिलाता है मित्रों को किसके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के सामने क्या लेगा, भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ लेगा। तो ये आर्टिकल किसकी बात करेंगे, ये आर्टिकल किसमें दिया गया है, ये आर्टिकल 69 में दिया गया है। किसमें दिया गया मित्रों, तो आर्टिकल 69 की बात करेंगे मित्रों, किसके बारे में, आर्टिकल 69 की बात करेंगे तो आर्टिकल 69 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति दिलाएगा और भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में क्या करेगा, वो उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और मित्रों इसके बारे में बात करेंगे तो जो भारत के इनके उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उस पद अवधि कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की मित्रों बात करेंगे तो कार्यकाल की हम बात करेंगे तो कार्यकाल कितना हो जाएगा, तो कार्यकाल कितना हो जाएगा इसका 5 साल का, पद अवधि से 5 साल का क्या होता है मित्रों इसका कार्यकाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा, पद अवधि से कितने 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है और अन्य कारणों से बीच में भी इसको हटाया भी जा सकता है, यानी मान लो महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर भी इनको हटाया जा सकता है बीच में। अब बात करेंगे तो हम भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और वो किसमें दिया गया है, वो आर्टिकल 69 की बात करेंगे मित्रों तो आर्टिकल 69 में क्या दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के सामने भारत का उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और उनके बारे में बात करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, तो पदावधि कार्यकाल उपराष्ट्रपति की पद अवधि की बात कर सकते हैं या कार्यकाल की बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, कार्यकाल। तो मित्रों बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। पद धारण से 5 वर्ष ये होता है, उसका कार्यकाल होता है। तो ये किसमें दिया गया है मित्र, तो ये आर्टिकल जब 67 की बात करेंगे, आर्टिकल 67 की बात करेंगे तो आर्टिकल 67 में लिखा गया है, भारत के संविधान के आर्टिकल 67 में लिखा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि क्या करता है, अवधि तक पद धारण करेगा। ये बात आपको आर्टिकल 67 में लिखा गया है। भारत का संविधान कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहता है, भारत का संविधान कहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है या पद अवधि कितनी होती है, तो कितना लिखेंगे, ऑप्शन में होगा 5 वर्ष तक या अपनी तारीख से 5 वर्ष तक अवधि तक, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मित्रों बात करते हैं कि मान लो 5 वर्ष तक तो है, फिक्स है, उसके बाद की बात करते हैं तो याद हो उससे पहले कोई मान लो किसी कारणवश
उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है, तो हट जाता है पहले से ही। या उस पर क्या करते हैं, मान लो उसको महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो भी उसको क्या करते हैं, लोकसभा में उसको बिल पास किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। जब दोनों की उपस्थिति सही, मतलब दोनों की राय लेकर फिर उपराष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और उपराष्ट्रपति उसको यदि इसको मान लो उसको उपराष्ट्रपति उसको सही मानता है तो फिर क्या करता है, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है पत्र प्रस्ताव, और प्रस्ताव राष्ट्रपति इसको सही हस्ताक्षर कर देता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसको पद से हटा दिया जा सकता है। उसको पद से पहले भी उनको क्या करते हैं, हटाया जा सकता है। अब मित्रों बात करते हैं कि भारत के सर्व जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप सुना होगा। तो भारत की जो पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपने नाम सुना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो पहले उपराष्ट्रपति की बात की हमने कि सर्वप्रथम हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कौन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हो जाएगा, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। जो कब बने थे मित्रों, वो बने थे 1952 की बात करेंगे। 1952 से लगाकर 1965 तक क्या रहते, भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, यानी लगभग 10 साल तक क्या रहते, भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सबसे पहले बने थे। भारत की आज़ादी के बाद जब पहले इलेक्शन हुआ था, वो उपराष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद रहते डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1962 से 1967 तक। फिर उसके बाद में वीवी गिरी रहे थे, उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक रहे थे, उसके बाद में बीडी जत्ती रहे थे, उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे थे, उसके बाद आर वेंकटरमण, और इसके बाद ऐसे करके जो अभी की जो बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, अभी हो जाएगा वेंकैया नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू हो जाएगा, जो 2017 से उन्होंने अभी तक पद कार्यकाल स्टार्ट यानी चालू है उनका। यानी कहने का मतलब अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, हमने शुरुआत में बताया था कौन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। और मित्रों उनके बारे में बात करेंगे तो उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मित्रों बात करते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की, यानी आप दोनों कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं या उसको भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति भी इनको बोल सकते हैं। तो उनकी जो सैलरी की बात करते हैं, उनका वेतन की बात करते हैं, तो वेतन कितना होता है मित्रों, तो वेतन होता है 4 लाख रुपए। कितना होता है, 4 लाख रुपए की बात की हमने, कितने, 4 लाख रुपए इनका वेतन होता है। और हमने राष्ट्रपति की बात की थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो उनकी कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। कितनी थी, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कितनी थी, 5 लाख रुपए किसकी थी, उपराष्ट्रपति की थी मित्रों। ये बात की, सॉरी 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की थी और उपराष्ट्रपति की कितनी हो जाएगा, 4 लाख रुपए। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब मित्रों इनके बारे में बात करेंगे कि अभी जो अभी जो वेंकैया नायडू जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वो क्रम के अनुसार बात करेंगे तो क्रमांक के अनुसार हो जाएंगे। क्रमांक के अनुसार बात करेंगे तो क्रमांक के अनुसार हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हो जाएंगे, 14वें उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और क्रमांक के अनुसार बात करेंगे दोस्तों, तो क्रमांक के अनुसार क्या हो जाएंगे, ये 15वें भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। किन हो जाएंगे, 15वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। और व्यक्ति के अनुसार बात करेंगे तो व्यक्ति के अनुसार मित्रों ये 13वें उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 13वें उपराष्ट्रपति हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। तो इनकी हम अभी बात करेंगे कि क्रमांक के अनुसार, तो क्रमांक के अनुसार हो जाएगा 15वां, और कौन हो जाएगा, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ठीक है मित्रों। और बात करेंगे व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार तो हो जाएगा, व्यक्ति के अनुसार कौन सा हो जाएगा, 13वें उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा,
वेंकैया नायडू। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों वेंकैया नायडू? तो ये बात कहने का मतलब है कि जो क्रमांक के अनुसार बात करेंगे तो क्रमांक के अनुसार क्या हो जाएगा 15वें हो जाएंगे, यानी जो 1 2 3 क्योंकि, और व्यक्ति के अनुसार बात करेंगे तो व्यक्ति की बात करेंगे तो जो डॉक्टर सर्व एस राधाकृष्ण और हामिद अंसारी है वो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन हो जाएगा? जो डॉक्टर राधाकृष्ण है और हामिद अंसारी है मित्रों, वो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए इनकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार रहने के कारण इनका क्रमांक 1 हो जाता है, यानी 2 ही व्यक्ति 2 बार रह चुके हैं, तो इनका यानी व्यक्ति के अनुसार बात करेंगे तो 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? एम वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हो जाएंगे मित्रों। और जो भारत के जो एक ऐसे मात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान हो गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, आपको याद रखनी है कि भारत के एक मात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत। तो कृष्णकांत की मित्रों बात करते हैं, कौन आ जाएगा? कृष्णकांत। तो मित्रों कृष्णकांत की बात करेंगे तो कृष्णकांत हो जाएगा कृष्णकांत। कृष्णकांत हो जाएगा जो भारत के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं मित्रों जिनकी अवधि यानी जिनकी मृत्यु की बात करते हैं पद अवधि के दौरान हुई थी। इनकी मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु पद अवधि के दौरान हुई थी। काम किए पद अवधि के दौरान, तो पद अवधि के दौरान मृत्यु हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि पद अवधि जो उपराष्ट्रपति पद पर थे उस समय क्या होता है, उनकी कृष्णकांत जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उनकी पद अवधि के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये बात उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में कोई ध्यान नहीं रखना है। तो इतनी बात है आपने आज भारत के जो उपराष्ट्रपति जो टॉपिक था उससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो उनके बारे में अपनी मैंने पूरी बात बता दी है। तो आपको आशा रहेगी कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा मित्रों, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है मित्रों। और बात करेंगे इनके बारे में तो आपको कल यानी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें बात करेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, उनका वेतन कितना है, वो कैसे इनका कार्यकाल रहता है, उनका कितना कार्यकाल रहता है, कब वो शपथ लेते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनके बारे में पूरी बात करेंगे। और बात करेंगे मित्रों कि अभी जो क्लास हुई है उनको पहले पूरा अच्छे से देखना मित्रों, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना मित्रों। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बात आपको ध्यान रखना मित्रों। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।